मनरेगा योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के विरोध में सीपीआईएम ने आज से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी। यह अभियान 30 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। अभियान के तहत नाहन में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने लोगों को पर्चे बांटकर मनरेगा में किए गए बदलावों की जानकारी दी और इन्हें जन विरोधी बताया। सीपीआईएम का कहना है कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना के लिए संशोधन से ग्रामीण रोजगार और पंचायतों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सीपीआईएम के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा, मनरेगा योजना में किया गया संशोधन जनहित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना की वास्तविक स्थिति को छिपाकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले मनरेगा के तहत विकास कार्यों का निर्णय ग्राम पंचायतें लेती थी, लेकिन अब यह सीधा अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है। साथ ही योजना का 40% बजट राज्यों को वहन करना होगा, जिससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और योजना जमीनी स्तर पर प्रभावित होगी। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जो मनरेगा का कानून 2005 में बना था, उसको बदलकर जो नया वीवी राम जी के नाम से नया जो कानून लाया है, हम उसके विरोध में पूरे देश भर में सीपीआईएम की तरफ से 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक गांव-गांव के अंदर और जो गांव का गरीब है, किसान है, मनरेगा मजदूर है, उनके बीच जाकर जो है पर्चा बांट रहे हैं और उनको एजुकेट कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर कि जो ये मनरेगा कानून है, ये एक बड़े जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, गाँव का गरीब मजदूर है, उसकी एक लंबे संघर्षों के बाद एक मांग पूरी हुई थी कि गाँव के अंदर हर गरीब आदमी को कम से कम 100 दिन काम की गारंटी मिले। जो 2005 में जो है तत्कालीन जो यूपीए 1 की सरकार थी और जो वामपंथियों के समर्थन से वो सरकार चल रही थी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो ये शामिल किया गया था मनरेगा को कि हर एक आखिरी आदमी भी गांव के अंदर जो है उसको भी कम से कम जो है 100 दिन काम की गारंटी 1 वर्ष के अंदर मिले। और सरकार ने इस गारंटी को ख़त्म कर दिया इस कानून के अंदर। वर्तमान में ये नया कानून लाकर जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, और इसके साथ साथ जो हमारे देश के अंदर जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, जो लोकतंत्र का असल में नीचे असली लोकतंत्र है, नीचे हर एक आदमी को जनरल हाउस के अंदर पंचायत की बैठकों के अंदर वो अपनी बात रखने का, अपने अधिकारों के बारे में बात रखने का जो है मौका देता है। तो जो ये नया वीबी राम जी आया है, इसको जो है ग्राम सभाओं के अधिकार से बाहर कर दिया है। अब ये ऊपर से बड़ी अधिकारियों की, बड़ी अथॉरिटी के जो है आदेशों के बावजूद जो है नीचे लोगों को काम दिया जाएगा। तो हम ये कहने के लिए आए कि जो गांव के अंदर गरीब है, जिसको जो गांव के अंदर अपने गांव के विकास का भी काम करता था और छिटपुट जो है वो पैसा भी जो है उस काम की गारंटी से उसके जेब में आता था, उससे उसको महरूम कर दिया है। क्योंकि गांव के अंदर चाहे वो जमीन के सुधार का काम था, पानी के टैंक का काम था, नहरें बनती थी, कूलें बनती थी, कच्ची सड़कें बनती थी, उन सारे कामों को जो है उसके ऊपर अब ग्रहण लग जाएगा। क्योंकि इसमें जो बड़ा कारण है कि अभी केंद्र सरकार ने जो इसको वीवी राम जी के नाम से लाया है, उसमें उन्होंने दर्शाया तो 125 दिन को है, वो खाली प्रचार के लिए। वर्तमान में भी जो 100 दिन का गारंटी था, उसमें भी 50 दिन से ज़्यादा काम लोगों को नहीं मिलता था गांव के अंदर। इसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं थी। और अगर इसको जो है अब ये 125 का जो नारा उन्होंने दिया है, लेकिन जो आर्थिक जो बजट है उसमें जो है 40% उन्होंने जो है वो राज्य सरकारों पर डाल दिया। राज्य सरकारें पहले ही जो है वो घाटे की अर्थव्यवस्था से गुजर रही है, राज्य सरकारें इसको वहन नहीं कर पाएगी, तो इससे गांव का विकास रुक जाएगा, लोगों को काम की गारंटी रुक जाएगी। तो हम सीपीआईएम की तरफ से इसका विरोध करते हैं। दैनिक सवेरा हिमाचल के लिए नाहन से देवेंद्र की रिपोर्ट।